यूट्यूब चैनल टारगेट विद शांभवी पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में, जिसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ 65 के नीचे ही रहेगी। इसके कई रीज़न हैं जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि फॉर्म का, कितने फॉर्म पड़े हैं। अभी तक यही नहीं पता लोग कितने फॉर्म पड़े हैं। टोटल वो लोग 6,728 स्टेट पास हैं, तो 1270 उसमें निकल गए। उस हिसाब से बता रहे हैं 5,470 बचे हैं, तो इसमें जो, लेकिन सच्चाई ये है कि उतने फॉर्म ही नहीं पड़े हैं। जब बीपीएससी टीआरई 3 का आवेदन हुआ था तो उस समय जब डेट खत्म हो गई थी 357 टोटल फॉर्म पड़े थे, 357। लेकिन बाद में 3 दिन के लिए डेट बढ़ी, जिसमें टोटल 61,986 पीजीटी में फॉर्म पड़े। उस समय जब डेट खत्म हो गई थी और 3 दिन बढ़ाए गए थे, उस समय 49,752 फॉर्म पड़े थे, जिसमें से केवल पीजीटी सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी में, जिसमें ज्योग्राफी में 357 फॉर्म पड़े थे। मान के चलिए 12,000 फॉर्म पड़े 3 दिन में, तो 12,000 में 1,000, 1,200, 1,500 ज्योग्राफी में पड़े होंगे। टोटल फॉर्म ज्योग्राफी में 2,000 ही पड़े हैं, सब कैटेगरी मिला करके। बात करते हैं सेंटर कितने थे, तो भागलपुर में 2 सेंटर थे, जिसमें मैं जिस सेंटर पे था उसमें 300 लड़के थे, और एक सेंटर दूसरा था जिसमें 250 लड़के थे, और एक सेंटर पूर्णिया था। पूर्णिया 2 सेंटर थे, पूर्णिया 2 सेंटर थे, एक भागलपुर पड़ा था, और यही 3 जगह पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सेंटर पड़ा था। तो लड़के ही कम हैं, और उसके बाद 3 क्वेश्चन डिलीट हैं, 2 क्वेश्चन जीएस के प्लस 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो इतना मेरिट कहाँ से जाएगी। पेपर भी टफ था, लोग बता रहे हैं कि 68-69 जाएगी, 117 3 क्वेश्चन हटा करके। इतना कैसे होगा। टीआरई 2 और टीआरई 3 में बहुत अंतर है। टीआरई 3 में लड़कों ने फॉर्म डाले थे, लेकिन टीआरई 3 में फॉर्म नहीं पड़ा है, क्योंकि उस समय रीजन ये था कि परीक्षा के लिए बहुत कम समय मिला था, वो तो पेपर टर गया, उसके बाद समय मिला। और दूसरी बात ये थी कि जो अटेम्प्ट का मैटर था कि केवल 3 ही अटेम्प्ट थे, इसलिए फॉर्म नहीं पड़ा इसमें। नहीं तो कहीं भी जो भी लड़के एग्जाम दिए हैं बता दीजिए कि भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा और इन सबको छोड़ करके और कहाँ ज्योग्राफी का सेंटर पड़ा था। केवल यही 3 जगहों पे पड़ा था, और 3 जगहों पे और तीनों सेंटर का एग्जाम मिला लीजिए तो एक सेंटर पे मान के चलिए 300 लड़के थे, तो 5 स्कूलों में सेंटर बना 5 जगह पे, 1500-1200 यही लड़के होते हैं, तो कहाँ से इतने मेरिट चलेगी। वो भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थे। तो जो जनरल की मेरिट बनेगी, क्योंकि ग्रुप में जितने भी लड़के थे 27-28 लड़के इलाहाबाद के थे, जो बताए कि उनका नंबर 64, 63, 62, 61 ऐसे आ रहा है। तो इतना मेरिट जाने की संभावना कैसे बन जा रही है। और आप गूगल सर्वे करवा रहे हैं, पोल ले रहे हैं, तो कोई भी पोल कर देगा ना। एक्चुअल लड़के मिला के देखिए, लड़के कहाँ हैं। कितने लड़के ज्योग्राफी में बैठे थे एग्जाम देने के लिए, जो इतना मेरिट जा रही है। जो भी ज्योग्राफी की मेरिट जाएगी, मान के चलिए ज्योग्राफी की मेरिट वर्तमान में यही 65 रहेगी, 117 में, आउट ऑफ 117 में 65 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। 3 क्वेश्चन अगर उसको वो डिलीट करता है तो 117 बनाता है, तो 65, नहीं तो 3 क्वेश्चन और जोड़ लीजिएगा जो पिछली मेरिट थी। क्योंकि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक भी बोले थे कि टीआरई 2 से मेरिट कम ही जाएगी, तो टीआरई 2 की मेरिट ही 68 गई थी पिछली बार जनरल की। और रही अदर जो है बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो 1-2 क्वेश्चन का ही नीचे अपना कर लीजिएगा, लेकिन जो जनरल की वो 65 ही मेरिट बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत लड़के हैं जो 3 क्वेश्चन हटा के आउट ऑफ 117 में उनका किसी का 61 बन रहा है, किसी का 62 बन रहा है, किसी का 63, 64, 65, कुछ लड़के 66 पे जा रहे हैं, 67 पे जा रहे हैं, 68 पे जा रहे हैं, गिने चुने। तो कहाँ से लड़के भी नहीं है और मेरिट भी इतना। आप पोल करा रहे हैं, तो पोल करने में क्या आपको पता है कि जो बीपीएससी का एग्जाम दिया है टीआरई 3 में बैठा है वो पोल कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये चीजें हैं मेरिट कम जाने की। 65
मैक्सिमम 65 मान के चलिए। तो ये कट ऑफ है और आगे मैं टीजीटी की और हर सब्जेक्ट की कट ऑफ बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।